वृद्धारणम मनोक्षम जयस्यति सामग्री ध्यान जन्मनि। संग त्याग कषायाणाम निग्रह वृद्धारणम मन जयस्यति सामग्री ध्यान जन्मनि। ये ध्यान को जन्म देने वाली सामग्री है। ध्यान नहीं है, ध्यान रखना। जब तुम्हारे पास सामग्री नहीं है भोजन की तो रोटी कहां से दिखा रहे हैं आप? चौकी नहीं, बेल नहीं, आटा नहीं, तुम रोटी की बात कर रहे हो। तो पहली सामग्री सुनिए, संग त्याग। पंडित जी, परिग्रह का त्याग पहला हेतु, संग त्याग। कषायणम निग्रह, कषायों का निग्रह। व्रत धारणम, व्रतों का धारण। मन का विजय, ये ध्यान सामग्री है। ध्यान जन्मने। अब इंद्रियाणाम प्रवृत्तो निरोत्तो मनाः प्रभु। मना जयस्मात् तस्मात् जितेंद्रिया। इंद्रियों को जीतने के लिए मन प्रभु है। जिसने मन को जीत लिया वही जितेंद्रिय है। इस सामग्री चाहिए ध्यान की। ये तत्वानुशासन जी ग्रंथ में लिखा हुआ है। नागसेन स्वामी, रामसेन स्वामी दोनों आचार्य के चलता है। आचार्य भगवंत जयंत सागर है क्या? आचार्य भगवंत सोमदेव सूरी नीति वाक्यामृत में पुरोहित समुद्देश में यहां पर समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति गुरु को प्रणाम नहीं करता उसे शिक्षा नहीं देना चाहिए। प्रश्न करो तो प्रश्न प्रणाम करो, उत्तर मिल गया है तो प्रणाम करो कि स्वीकार है। सभा में आए तो वहां से बीच में आए तो खड़े होकर वहां से प्रणाम करो। यहां से उठ के जा रहे तो पहले प्रणाम करो, पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये तो बातें आपको स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे क्या? आपके टीचर लोग ज्ञानी नहीं थे क्या? हमारे यहाँ तो सब पढ़ाया जाता। एक पीरियड ही लगता था नैतिक शिक्षा का। अब क्या पीरियड लगाएंगे नैतिक से? जो बच्चों के बीच में सिगरेट पी रहे वो क्या पढ़ाएंगे नैतिक शिक्षा? आइए अब यहां पर समझा रहे जैन सागर आए क्या? तो भगवान सोमदेव सूर्य कह रहे हैं ज्ञानी कौन हो सकता है? जिसका आंखें और मुंडी वो गिरगिट होता ना, गिरगिट वो कभी इधर घुमाता, इधर घुमाता, कभी इधर होता। भाई वो कैसे ज्ञानी बन सकता है? कैसे बन सकता है? ज्ञानी बनने के लिए तो ध्यानी बनना पड़ेगा। यहाँ पे अच्छा दूसरी है, ज्ञानी बनने के लिए ध्यानी बनना पड़ेगा। सारे कार्यों से अप्रभावित रहना पड़ेगा। एकमात्र तुम्हारा लक्ष्य हमको ज्ञानी बनना है। ग्रंथों में लगे रहो, बस ग्रंथों में लगे रहो। अर्थ में, वाक्य में, तिगंत में, सुबंत में, तद्यत में, व्याकरण सीखो, छंद सीखो, अलंकार सीखो, सारी विद्याएं सीखो। भी अज्ञानी लोग हैं जो बिहार को दुश्मन मानते हैं। बिहार जितना ज्ञान तो बेटा तुमको घर से निकले थे तब कितना ज्ञानी थे। ये बिहार करते करते ज्ञानी हो जाते हैं। तुमको पंडित मांगलाल जी की बातें पता थी? बिहार किया, उनके सब हमें पता चल गया कि कौन कैसे है। वो भाई ये बैठे सब, इनके सब के बारे में बम्बई वालों को ज्ञान हो गया। ये बिहार करने से तो हुआ है। निर्वाण के लिए बिहार करते साधु। तुमको रहस्य पता होना चाहिए। बिहार की अवहेलना मत करो, अपनी असमर्थता को प्रकट करो। तो मुनिराज बिहार क्यों करते हैं? समाधि का स्थान खोजते हैं और लोगों को देखते हैं कि कहाँ के लोग धर्मात्मा हैं, उपपूर्ण अंग के पालक हैं, भक्त हैं, जो कि अंतिम समय में भी सेवा कर सकते हैं।
ऐसे मालूम करते रहना चाहिए। इसलिए परंतु जिनका गिरगिट जैसा चित्त है और तत्व ज्ञान की बात पर व्यर्थ की बातें छेड़ देते हैं और समय बर्बाद करते हैं, उनके ज्ञान ही कब बनेंगे, शिव मंदिर के केवल ज्ञान झलक रहा है। अध्ययन काले व्यासं प्रलप्ता नस्मनस्कतां च न वे भजेत्। अब हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता था, राष्ट्रगान प्रारंभ हो गया कि सांप भी चढ़ जाए, निसंग सागर जी, शेर सागर, सांप भी चढ़ जाए वहीं खड़े हो जाना। सो हमने तो अपने टीचरों को बिल्कुल प्रमाण पत्र दिखा दिया था। नहीं सांप नहीं, अब कई बार 1-2 मिनट लेट हुए तो स्कूल के गेट पर एक दिन लेट हो गए हम। कितने? गेट पर पहुंचे, गेट पर। अरे पैदल आ रहे थे, समझा करो। तो उन्होंने शुरू कर दिए, सब मैं गेट पे ही खड़ा हो गया। आप न इधर न उधर, वो ऐसा खड़ा हुआ भाई मार साहब भी देख रहे थे कि जैन खड़ा है। फिर सभा के बाद उनने मालूम प्रशंसा की, देखो वो बच्चा वहीं क्यों खड़ा हो गया। बोले देशभक्ति होना चाहिए आपको। जब एक राष्ट्रगान के गाने पर व्यक्ति वहीं खड़ा होता है, तुम्हारी वंदना स्थिति चले तो तुमको कैसे बैठना चाहिए? तुम लोग मतलब राष्ट्र से भी गए बीते आदमी हो आप लोग। या तो फिर राष्ट्रगान तुम डंडे के बल पर खड़े हो गए, तो बेटा चिंता मत करो, कर्म का दंडा तो पड़ेगा। अध्ययन काले व्यासं परलप्त अन्न मनस्कतम ताम न भजेत। शिष्य को चाहिए यशोधर जी, अध्ययन वे ही कर सकते हैं जो पर भावों से प्रभावित हैं, जिनकी कुंडली में ज्ञान लिखा ही नहीं। तो शिष्य को विद्या अध्ययन करने के सिवाय दूसरे कार्य, शारीरिक मानसिक चपलता चित्तवृत्ति को अन्यत्र ले जाना, एक कारण नहीं करने चाहिए। अब मैं यहां समझा रहा हूं, वो पीछे से कोई से बातें कर रहे हैं। यहां समझा रहे अध्यापक तुम्हारे गुरु, आप वहां पर फोन पे बात कर रहे हैं कोई, यहां आपको समझाया जा रहा है तो अरे मस्तिष्क में चल रहा हुआ आदमी कैसा है। तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। छात्र को चाहिए अध्ययन के काल में काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान्नतेव च अल्पाहारी गृहतागी विद्यार्थी पंचरक्षणम। कौए जैसी चेष्टा, जहां मिले तत्व ज्ञान तुरंत पकड़ो। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान। स्वानिद्रा, कुत्ता इतना सजग हो तो तुरंत उठ जाता है। स्वानिद्रा। अल्पाहारी, भोजन कम करना चाहिए। अल्पाहारी, गृह त्यागी, गृह त्यागी। मुनि हो श्रमण हो तो पग बिहारी। समझ रहे कि नहीं आप? बिहारी होना चाहिए। आप बिहार करोगे, आप विश्वास मानिए। ये संदीप, ये भाई से पूछो, हाँ इनका नाम संदीप था। सुनिए तो बोल भैया पहले बिहार करते कि नहीं? रायपुर जयपुर सब जगह बिहार किया ना। इनका बिहार कराते कराते इनका स्वास्थ्य ठीक करा लिया तुमने। तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। देखो बालक, यहां स्वास्थ्य खराब होता है ना, तो सब जगह के स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं। ये तुम्हारा स्वास्थ्य यहां से बिगड़ा हुआ है, यहां से ठीक कर लो तो पूर्ण ठीक हो जाओगे। इसलिए विद्यार्थी को चाहिए चपलता का त्याग करें, मानसिकता की विकृति का त्याग करें, तभी ज्ञानी हो सकता है। और कितना अपने आप में व्यक्ति गिरा हुआ होता है, उसे जबरदस्ती ऐसे मुंह बंद करके रखना पड़े
तो क्या फायदा। तो बोले आपसे तो कुछ बोले ही नहीं है ना, तो इस प्रकार समझना, शेष आगे विचार करेंगे, ठीक है।